प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मीनिंग, कुछ एग्जाम्पल्स, उसके फीचर्स और डिमांड कर्व के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की definition को देखते हैं। मार्केट सिचुएशन इन विच there are large number of firms which sell closely related but differentiated products। इसमें ध्यान ये देना है सबसे पहली बात कि इस तरह के कंपटीशन में या इस तरह के मार्केट में या कंपटीशन में, जिसको मोनोपोलिस्टिक कहते हैं हम, वहाँ क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। यानी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं जो कि सेल करते हैं क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अलग होते हैं, बट उनकी जो फीचर्स होती है या जो उनका जो एक क्वालिटी होती है वो रिलेटेड होती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मार्केट में सोप जो है उसका काम वही है, आपको सफाई के लिए सोप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मार्केट में क्या है, डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट क्वालिटी है। ठीक है, तो सोप क्या है, सारे सोप तो सोप हैं, वो काम वही करेंगे जो दूसरा सोप कर रहा है, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड तो हैं बट डिफरेंशिएटेड है। मीन्स कुछ ब्रांड ने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है सोप को बनाने के लिए वो अलग है, कुछ ब्रांड्स के प्रोडक्ट अलग है, किसी ने हर्बल चीज़ों का यूज़ किया है, किसी ने केमिकल्स का यूज़ करके सोप को बनाया है। तो इस तरह से क्या है, वो प्रोडक्ट एट द एंड कहीं ना कहीं एक ही काम करेगा जो कि सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं। यानी सोप आप किसी भी ब्रांड का लो, आप उसको यूज़ उसी तरह से करोगे जिस तरह से आप किसी भी ब्रांड के सोप को यूज़ कर रहे हो, बट उसके प्रोडक्ट डिटेल, उसका ब्रांड सब क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। उसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स में भी मोबाइल फ़ोन्स का जो काम होता है वो सारे मोबाइल फ़ोन्स का काम एक ही जैसा होगा, बट उसके जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के, किसी के स्क्रीन टच अच्छी होती है, किसी का बैटरी लाइफ अच्छा होता है, तो डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट बेचते हैं। बट जो प्रोडक्ट होते हैं यानी जो मोबाइल फ़ोन्स होता है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। उसी तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी जैसे फेस क्रीम यदि हम लेते हैं तो फेस क्रीम आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, आप उसको लगाएंगे चेहरे पे ही, बट क्या होता है, जैसे किसी ब्रांड ने हर्बल बेचा, किसी ब्रांड ने केमिकल्स का यूज़ किया, किसी ब्रांड ने दोनों के कम्बिनेशन का यूज़ करके बेचा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये एट द एंड क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट बहुत से पॉइंट पे उनके ब्रांड नेम, उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी या फिर उनकी पैकेजिंग, इस तरह की सारी चीज़ों पे वो अलग होते हैं, वो एक नहीं होते हैं। ईच फर्म इज़ अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट। हर फर्म जो होता है वो सोल प्रोड्यूसर कहलाता है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो जो भी डिफरेंट साबुन, सोप के जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे डव की जो कंपनी है तो वो डव वही कंपनी बनाएगी, दूसरी कंपनी डव सोप नहीं बना सकती। उसी तरह से जैसे अगर लक्स की ही कंपनी लक्स सोप बनाएगी, दूसरी कंपनी लक्स सोप नहीं बना सकती। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सोल होता है, मीन्स अकेला होता है। किस चीज़ के लिए? एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, ठीक है, वो अकेला होता है। ये जो वर्ड है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये मोनोपोली प्लस कंपटीशन इसमें ऐड कर दिया है। मोनोपोली में हमने क्या पढ़ा था कि सिंगल सेलर होता है, बट सिंगल सेलर यहाँ भी होता है, सोल प्रोड्यूसर होता है, यहाँ सिंगल सेलर नहीं होता है, यहाँ सोल प्रोड्यूसर होता है, और साथ ही साथ कंपटीशन इसमें जुड़ जाता है। यानी हर लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, हर के प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई सेम प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, पर वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मीनिंग। अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। डिफरेंट सेलर्स होते हैं जो कि होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। जैसे क्लोथिंग ब्रांड है, डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स है, कपड़े वही बेचेंगे।
जैसे अगर हमें शर्ट लेनी है तो हर कंपनी शर्ट ही बेच रही है, बट उसने कैसा मटेरियल यूज़ किया, उसने किस तरह का प्रिंट दिया, किस तरह की फैब्रिक्स को यूज़ किया, ये सारी कंपनीज़ के अलग अलग होते हैं। क्या उसने अपनी प्राइसिंग रखी, उसका एडवर्टीजमेंट कैसा हो रहा है, ये सारी कंपनीज़ का डिफरेंट डिफरेंट होता है। सेकेंड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट जो होता है यानी दो प्रोडक्ट हर ब्रांड का अलग अलग होता है, उसके शेप, उसकी साइज़, उसकी कलर, उसकी पैकेजिंग, उसकी वारंटी पीरियड, इन सब के कारण, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कारण जो प्रोडक्ट होता है उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है, यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं पर वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपस में। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट। इसमें सेलिंग कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बायर होता है और जो सेलर होता है उसको प्रॉपर नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ बायर और सेलर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है प्रोडक्ट के बारे में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हैं, तो और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो बायर कभी कभी क्या करता है कि उसको पता नहीं होती है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है और वो सेम चीज़ महंगे प्राइस पे ख़रीद लेता है किसी दूसरे ब्रांड की, जबकि वही सेम चीज़ किसी दूसरे ब्रांड ने कम प्राइस पे बेच रही होती है, पर उसको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो गलत चीज़ खरीद के या फिर महंगी चीज़ खरीद के ले आता है। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है मार्केटिंग कॉस्ट, सेल, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट। ये सब क्यों कराया जाता है? ये सब इसलिए कराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, आपकी ब्रांड को जाने, ठीक है ना। आपकी ब्रांड को जानेंगे तो कस्टमर को आपके ब्रांड पे भरोसा होगा, फिर वो आपके प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे। नेक्स्ट फीचर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें एंट्री और एग्जिट पे किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। कोई भी आकर के सोप बना सकता है, मार्केट में अपना एक नया ब्रांड बना सकता है। कोई भी आके मार्केट में एक नया क्लोथिंग, कपड़े का एक नया ब्रांड बना सकता है और वो बेच सकता है। उसको किसी भी तरह की कोई भी मनाही नहीं होती है कि आप नहीं बना सकते हैं। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉलेज होता है वो लैक करता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे बेच रहे होते हैं। जैसे आप अगर कपड़े की ही बात करिए तो डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। शर्ट, अगर आपको शर्ट लेने जाना है तो क्या आपको एक ब्रांड पे वही शर्ट हो सकता है 2000 की मिले और हो सकता है दूसरे ब्रांड में वही सेम शर्ट आपको 800 के मिल जाए। तो ये क्या है? ये प्राइसिंग डिफरेंस है, जिस वजह से कस्टमर को या बायर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। फर्म जो होता है वो नीदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो ना ही प्राइस बनाता है और ना ही प्राइस को लेता है। उसका जो प्राइस होता है फर्म का, उस फर्म पे पार्शली कंट्रोल होता है प्राइस का, और बाकी डिपेंड करता है कि कस्टमर का क्या अट्रैक्शन है या फिर आपकी सेलिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है। पार्शियली कंट्रोल होता है प्राइस का फर्म पे। जैसे डिफरेंट ब्रांड्स अगर 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में बेच रहे हैं, ठीक है, तो फर्म जो होगा वो पार्शली कंट्रोल कर लेगा कि अच्छा मुझे भी इसी रेंज के बीच में बेचना है, पर एग्जैक्ट जो प्राइस होगी उसकी, वो उसकी डिपेंड करेगी कि उसका सेलिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, यानी वो एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च कर रहा है, वो मार्केटिंग पे कितना खर्च कर रहा है, उसकी पैकेजिंग पे कितना खर्च हो रहा है, और इस तरह से ये सब एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर करके वो फिर अपना प्राइस बनाता है। लास्ट वन इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। इसमें क्या होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है, नॉन प्राइस। जैसे कुछ ब्रांड्स आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स देती हैं कि डिस्काउंट है या कूपन आपको मिलेगा, या फिर आप मेरे प्रोडक्ट्स को लीजिए, आपको इसके साथ में फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ये क्या होता है? ये नॉन प्राइस कंपटीशन हुआ, यानी इसमें प्राइस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। फिर साथ ही साथ अगर आप कोई महंगी चीज़ ले रहे हैं तो आपको नो कॉस्ट EMI मिलती है डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट कंपनीज़ के द्वारा। तो क्या होता है? कस्टमर जो होता है वो अट्रैक्ट होता है और उस ब्रांड पे भरोसा करना शुरू कर देता है। लास्ट वन इज डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व में मोनोपोलिस्टिक मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड फेसिंग होता है, यानी नीचे की ओर जाता हुआ। कम प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है और ज़्यादा प्राइस पे कम प्रोडक्ट सेल होता है। जैसे अगर आप प्राइस को P से P1 घटा देंगे तो आपकी क्वांटिटी सोल्ड जो है वो Q से Q1 बढ़ जाएगी, जिस वजह से MR जो होता है वो AR से स्मॉलर होता है, यानी AR ज़्यादा होता है और MR कम होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।